जैन बच्चों, आज आप कक्षा 7 मैथ के हिंदी के पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने चल रहे हैं, जिसका आपको अर्थ बताया जाएगा। ये कविता आपकी पंछियों की मंशा को लेकर के लिखी गई है। ये कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे और कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि लेखक कहता है कि हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त माने होता है किसी भी बाधा से रहित आकाश में विचरण करने वाले, पिंजरबद्ध माने पिंजड़े में बंध करके, ना माने नहीं गा पाएंगे, मतलब गीत नहीं गा सकते हैं। लेखक के कहने का मतलब है कि हम उन्मुक्त बंधन रहित आकाश में विचरण करने वाले पंछी हैं। हम किसी के पराधीन रह करके सुख से गीत नहीं गा पाएंगे। आगे कहता है, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते हैं कि जो पिंजड़े में रहने वाली कनक स्वर्ण तितलियां बनी हुई हैं, उनसे हम टकरा करके जो है हमारे पंख टूट जाएंगे, अर्थात हम आनंदित हो करके अपने गीत को नहीं गा पाएंगे, मतलब अपनी खुशियों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आगे कहता है, बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहते हैं कि लेखक कहता है कि पंछी कहते हैं कि हम बहने वाले जल को पीने वाले हैं, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहता है कि कटोरी अर्थात पिंजड़े में रखे हुए किसी के पराधीनता के द्वारा दिए गए जल को हम पी नहीं सकते हैं। हम स्वच्छंद बहने वाले जल को पीने वाले पंछी हैं। हम किसी के पराधीन जाने वाले जल को पी नहीं पाएंगे और ना ही कुछ खा सकते हैं, भले ही हम भूखे और प्यासे मर जाएं। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कहते हैं कि वह जो नीम के पेड़ों से की नई कोपलें हैं, वह उस मेरे लिए उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हैं जो कनक स्वर्ण की कटोरी में रखे हुए मैदे में है। कहते कहने का आशय है, फिर से देखिए, कहते कनक कटोरी की मैदा से। कहते हैं कनक कटोरी, नीचे से अर्थ निकालते हैं, कहते हैं कनक कटोरी की मैदा से। कनक मीन्स होता है सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है नीम की निकलने वाली कटु निबौरी अर्थात शाखा नई कलियाँ। आगे लेखक कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गत उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला अर्थात स्वर्ण मीन्स होता है सोने को पाने की, अर्थात सुख के पाने की श्रृंखला, माने क्रम में सभी लोग जो है पिंजड़े के बंधन को भूल चुके हैं, पराधीनता के बंधन को भूल चुके हैं, अपनी गत उड़ान सब खोकर, अपनी गत और उड़ान को खो करके। आगे कहता है, अपनी गत उड़ान सब भूले, अपनी गत और अपनी उड़ान को भूल जाते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर झूले। कहते हैं हम तो केवल पेड़ों की टहनियों पर झूलने की इच्छा रखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने और लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहते हैं हमारी पंछी कहते हैं मेरी तो इच्छा है कि हम ऐसे ऐसे थे, हमारे अरमान तो ऐसे हैं कि हम नीले आकाश की सीमा में उड़ते रहें, अर्थात जहाँ तक नीला आकाश है वहाँ तक हम उड़ते जाएं और लाल किरण की सी चोंच खोल, हम अपने लाल किरण के समान चोंच को खोल करके तारक चुगते तारक अनार के दाने, तारक का मतलब होता है तारा रूपी दानों को
चुनते। कहता है कि मेरी तो इच्छा है कि हम आसमान में, नीले आसमान की सीमा के पार तक उड़ते और वहाँ पहुँच करके किरण रूपी अनार के दानों को अपनी लाल चोंचों द्वारा चुनते। इसी के साथ ये लेसन अभी आपका आगे है, कल आगे बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये तो और आगे बढ़े, आगे बंद कराएगा।